नमस्कार। एक और क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस और उसमें भी स्पेसिफिकली ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 150 meters. In 3 seconds, it passes a man moving at a speed of 2 kilometer per hour in the same direction as the train. Determine the train speed. अब यहाँ पे ट्रेन के साथ जो चल रहा है ना, ट्रेन के साथ जो चीज़ है वो चलने लगेगी। इसमें मैंने बोला था कि या तो ट्रेन के साथ कोई आदमी दौड़ सकता है या ट्रेन के साथ कोई और ट्रेन दौड़ सकता है। तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि सेम डायरेक्शन में अगर है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बड़े में से छोटा स्पीड, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग ऐड कर लेते हैं उनके स्पीड्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बाकी तो वही टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम इसमें दिया हुआ 3 सेकेंड, तो ठीक है 3 बराबर। अब देखो ट्रेन के कंपैरिजन में मैन का जो लेंथ होता है वो नेग्लेजिबल माना गया है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मैन मूव कर रहा होगा तो मान के चल रहे कि वो सो के नहीं चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, तो उसका लेंथ फिर काउंट नहीं करते इसमें। तो लेंथ जब बात किया जाएगा, ऐसा मैन के केस में और पोल के केस में होता है कि उसका लेंथ नहीं काउंट करते। ठीक है, ट्रेन के कंपैरिजन में उसको नहीं देखते, तो लेंथ केवल इस बार ट्रेन का लिया जाएगा। तो 150 स्पीड में मैंने बोल दिया कि क्योंकि यहाँ पे चर्चा किया गया कि सेम डायरेक्शन में, तो ट्रेन माइनस मैन का स्पीड। ठीक है, हमेशा ही ट्रेन का स्पीड ज्यादा ही होगा until unless वो स्टेशन को अप्रोच कर रहा है, वो धीरे हो गया, फिर भी ज्यादा ही होता है। लेकिन ठीक है, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो डिटरमाइन द ट्रेन स्पीड, ट्रेन का स्पीड पता ही नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या ध्यान देना होता है? यूनिट्स का। टाइम सेकेंड में है, ठीक है, ऊपर जो है वो मीटर में है, नीचे देखो दो स्पीड को अगर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एक का यूनिट किलोमीटर पर आवर हमें पता है, तो दूसरे का भी किलोमीटर पर आवर ही रहा होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और अगर दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे भी किलोमीटर पर आवर ही आएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करना होगा ना मीटर पर सेकेंड में, तो बड़े को छोटे में चेंज कर रहे हो तो छोटा बाय बड़ा से मल्टीप्लाई। ठीक है, आप बोल सकते हो कि दोनों स्पीड को क्यों नहीं चेंज किया, बात बराबर ही पड़ेगा ना। एस टी को 5/18 से मल्टीप्लाई, 2 को 5/18 से कॉमन ले लो। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपली। तो 3 बराबर 150 इंटू 18 बाय 5 टाइम स्पीड ऑफ ट्रेन -2। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 30 टाइम्स में गया और ये 10 टाइम्स में गया, तो 180 बराबर एस टी -2। स्पीड ऑफ ट्रेन -2 बराबर 180, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 182। और क्लियर तो हमने कर ही दिया था कि किलोमीटर पर आवर में आना है या मीटर पर सेकंड में आना है। एक सेकंड देख लेते हैं। दिस इज इन मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हमने चेंज कर लिया था ना स्पीड को। अभी ये मीटर पर सेकंड में, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं अगेन, आपको तरीका पता ही है। अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो 18/5, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो 5/18। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन मिल गया हमें, वही चाहिए था 182 मीटर पर सेकंड। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।